प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। और आज बहुत अच्छा एक टॉपिक है मेरे पास, और वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आज कि हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। जिस पर कंट्रोवर्सी होती है वो बात मैं नहीं करूँगा कि किसके नाम से ले, कैसे ले, क्यों ले, ये नहीं, लेकिन कब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको सुबह ही बताया था इस बात को, जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था अंत में कि आज जो दूसरा वीडियो है मेरा इसी विषय पर होगा कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये हर एक विश्वासी को जानने की ज़रूरत है कि हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आज आपको कुछ खास बातें बताऊंगा इस विषय में कि कब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर विषय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बपतिस्मा हर एक मसीह को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बपतिस्मा जो है वो हमें धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो बपतिस्मा है। विश्वास के बाद बपतिस्मा। तो बपतिस्मे की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, कब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, ये हर एक विश्वासी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब नया नया विश्वासी होता है तो वो सोचता है कि बस अभी मुझे बपतिस्मा मिल जाए। बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं जो नए विश्वासी होते हैं, दूसरी कलीसिया के भी होते हैं, वो भी मुझे फ़ोन करके कहते हैं सर जी आप दे दोगे हमें बपतिस्मा। तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि देखिए मैं शिक्षा आपको दे सकता हूँ, लेकिन बपतिस्मा तो आपके पास्टर ही आपको देंगे। तो बपतिस्मे से पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि बपतिस्मा है क्या, उसके क्या गुण हैं, उसको लेने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, आदि आदि। ये सारी बातें उन्हें बतानी बहुत ज़रूरी होती है जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी बात क्या है, ये बात बहुत ज़रूरी है जानने कि हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। बहुत से लोग विवाह के कारण के बहुत जल्दी से हमारी शादी हो जाए तो हम बपतिस्मा ले लें पहले, वो भी गलत है। बहुत से लोग इसलिए बपतिस्मा लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जल्दी से प्रभु में आकर हम पास्टर बन जाएं और फिर बहुत सारा पैसा हमारे पास बाहर से आए, ये भी गलत है। तो वचन में लिखा है कि बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से, पश्चिम मतलब बाहरी देश, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, परमेश्वर की तरफ से आती है। निस्वार्थ काम कीजिए, परमेश्वर आपको आपकी सैलरी समय पर दे देगा। तो ये भी गलत है कि हम पादरी बनने के लिए, पास्टर बनने के लिए और धन कमाने के लिए बपतिस्मा ले लें जल्दी से, या शादी के लिए बपतिस्मा ले लें, ये भी गलत है। बपतिस्मा एक धार्मिक विधि है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह यरदन पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से मिले, तब यूहन्ना ने कहा मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए और तू कहता है कि तू मुझे बपतिस्मा दे। तब यीशु मसीह ने कहा कि अभी तो सारी धार्मिकता को ऐसे ही पूरा होने दे। तो ये क्या है, धार्मिकता को पूरा करना। फिर पतरस कहता है पहले पतरस 3 अध्याय में, वह कहता है कि शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाने को ही बपतिस्मा कहा जाता है। हम बपतिस्मा कब लें, ये बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि बपतिस्मे की प्रक्रिया क्या है, हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यीशु ने 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लिया। अभी देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका शीर्षक था क्या बच्चों को बपतिस्मा देना उचित है। बहुत सी कलीसियाएँ, बहुत से डिनोमिनेशन जो हैं वो बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो, उन्हें पता ही नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनकी ज्ञानेंद्रिया भी कच्ची है, वो दूध पीते बच्चे, उन्हें नहीं पता, उन्हें धर्म के वचन के ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब हम सयाने हो जाते हैं, जब हम अच्छा बुरा जानने लगते हैं, तब बपतिस्मे की प्रक्रिया हमें पूरी करनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें धर्म के वचन का ज्ञान नहीं होता, किंतु सयानों को सब कुछ समझ में आता है, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है।
वो सब जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि बपतिस्मे के बाद का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें शिक्षा दी जाती है। उन्हें पास्टर जी बताते हैं कि बेटा जो भी आपने किया है बपतिस्मे से पहले, जो भी आपने गलत काम किया है, व्यभिचार किया है, चोरी किया है, हत्या किया है, या आपने नशा किया है, कुछ भी किया है, वो बपतिस्मे से पहले था, वो तब समाप्त हो जाएगा जब आप पानी में डुबकी लगाएंगे, मर जाएंगे, और जब बाहर आएंगे आपका जीवन नया होगा। तब उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको दोबारा वो काम नहीं करने हैं। हालेलुया। तो वो सब जानते हैं, जब सयाने हो जाते हैं हम सब जानते हैं अच्छा बुरा क्या है, लेकिन बच्चे नहीं जानते। बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं होता, वो तो बच्चे इनोसेंट है, उन्हें कुछ नहीं पता। इसीलिए सयाना होने के बाद जब हम प्रभु को जानने लगते हैं तब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। आइए कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। मरकुस 16 अध्याय और उसके 16 ही पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, हम ये देखेंगे। पहले मरकुस 16 अध्याय और उसके 16 पद में यीशु मसीह ने बपतिस्मे के बारे में क्या कहा। यहाँ लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास, जब हम विश्वास में आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ यीशु मसीह ही जो है वो हमारा उद्धार करता है। इसके विषय में संत पौलुस ने रोमियो में बहुत अच्छी बात कही है, 10 अध्याय के 9 और 10 पद में। वो कहते हैं यहाँ पर कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरवों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। विश्वास और अंगीकार, ये दोनों चीज़ें जब आ जाती हैं हमारे जीवन में, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु तू मेरा प्रभु है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। जब ये विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा तब हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब हम बपतिस्मा लें। दूसरी चीज़ हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 पद। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, संत पौलुस ने क्या कहा है। यहाँ पर देखेंगे 38 आयत में कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ लिखा है मन फिराओ। जब हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हम मन फिराने के योग्य हो जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये रास्ता गलत है और हम नए रास्ते को पकड़ लेते हैं, अच्छे रास्ते को पकड़ लेते हैं, प्रभु के रास्ते को पकड़ लेते हैं, तब हम बपतिस्मा लेने के लायक हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो यहाँ पर लिखा मन फिराना, ठीक है। जब हम मन फिराते हैं तो इसका मतलब हम सयाने हो गए हैं। बच्चे मन नहीं फिराते, बच्चे तो अभी लड़ेंगे, थोड़ी देर बाद फिर मिल जाएंगे, है ना। लेकिन सयाने जो हैं वो जानते हैं कि मन फिराना किसे कहते हैं। तो पहली बात क्या है, विश्वास, अंगीकार, और उसके बाद हम मन फिराएं कि परमेश्वर के पास अब हम आ गए हैं, अब हम पुराने जीवन में वापस ना जाएं। आइए इसी में हम देखेंगे 8 अध्याय, प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 35 और 36 पद पढ़ूंगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है खोजा, जो कंदाके की रानी का मंत्री है, और वो आराधनालय में आया है आराधना करने, और जब वो लौटता हुआ जा रहा है तो वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है। तो प्रभु ने देखा कि ये जो पढ़ रहा है इसे समझ नहीं रहा, तब फिलिप्पुस को वहाँ पर भेजा। तब फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि तू पढ़ता उसे समझता भी है? तब उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा, बहुत ज़रूरी है समझाने वाला हो। और फिर फिलिप्पुस उसके साथ रथ में बैठ गया और उसे यशायाह 53 वो पढ़ रहा था जो यीशु मसीह के बारे में लिखा था, सब कुछ बताता चला गया। उसके बाद जब वो समझ गया वचन को, तब उसने कहा, 35 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुँचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास कर रहा है, लेकिन वो वचन को समझ रहा है। जब वचन की समझ हमारे अंदर आ जाती है, हम विश्वासी बन जाते हैं, तब हम बपतिस्मा लेने के काबिल बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे 22 अध्याय प्रेरितों के काम, उसके 15 और 16 आयत में क्या लिखा है। 22 अध्याय
और उसका 15 और 16 में देखिए संत पौलुस के विषय में, जब संत पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया तब वो यहाँ पर वो गवाही दे रहा है अपनी इस बात को, दोबारा से वो बता रहा है लोगों को। यहाँ लिखा है, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। यहाँ पर संत पौलुस का जीवन पहले कैसे था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे पकड़ लिया तब यीशु मसीह उससे बात करते हुए, यहाँ पर जो भविष्यवक्ता है उससे बात करते हुए कहता है, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। जब हम गवाह बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के, हम बपतिस्मा लेने के काबिल हो जाते हैं। जब हम गवाहियाँ देते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया, यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया, यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया, मैंने जब से यीशु मसीह को जाना है मेरा जीवन ही बदल गया। जब ये गवाहियाँ हम देते हैं हम बपतिस्मा लेने के लायक हो जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। मरकुस 16:16, प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 38 आयत, 8 अध्याय की 35 और 36 आयत, 22 अध्याय की 15 और 16 आयत। इनके अलावा भी बहुत सारी और बातें, अगर वो मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। थोड़े से समय में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। आप इस विषय में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये बात समझ आ गई है कि बपतिस्मा हमें कब लेना चाहिए, वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें कि हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।